यादव किसको बुलाया है? राहुल गांधी को, जो बालाकोट पे क्वेश्चन करता है, जो ये क्या बोलते हैं पहलगाम अटैक पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, 26/11 पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, मुंबई बम ब्लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, अक्षरधाम बम ब्लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, हमारे सेना से सवाल पूछता है कि यहाँ पे इतना बम कैसे फूटा, वो जो RDX वाला सवाल था वो भी पूछता है, उसको बुला के वहाँ खड़ा कर देता है। तो ये हमारे लिए और पूरे के पूरे बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे सेना के द्रोही जो सेना का हमेशा विद्रोह करते नजर आता है, वो आके बिहार में भाषण देके चले जा रहे हैं। दूसरी चीज MK स्टालिन, पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे पूरा दुनिया झुक जाता है, वो MK स्टालिन ने आके साबित कर दिया कि वहां पे हम भी झुक गए। जिस बिहारी को तुम भिखमंगे बोल रहे थे, जिस बिहारी को रिक्शा वाला ठेला वाले बोल रहे थे, जिस बिहारी को बोल रहे थे शौचालय साफ करता है, आज वही बिहारी से तुम वोट मांगने के लिए पहुंच गए अपने तेजस्वी यादव के लिए। तो ये भी एक गर्व की बात है कि जहां पे तुम इतना बिहारी गाली दे रहे थे वहां तमिलनाडु में बैठ के, आज वही बिहारी के सामने तुम हाथ फैला लिए और अपने इंग्लिश में भाषण देके उसको ट्रांसलेट किस में किया गया? हिंदी में ही ना, क्योंकि लास्टली तो ऑप्शन हिंदी ही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो MK स्टालिन जैसा आ गया बिहार में, इसके ऊपर तेजस्वी यादव क्यों उसको बुलाइए? आप बताइए, क्या वो बिहारी नहीं है? जब वो बिहारी को बोला शौचालय साफ करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को खराब नहीं लगा होगा? तो इसीलिए कहते हैं सर कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ना ही यादव है, वो यदमुल्ला है, और ना ही बिहारी है। ये चीज उसका सिद्ध होते जा रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम में खड़ा किसको किया है? कोई रेड्डी को भी ले आया है जो भी धर्म के खिलाफ बयान देता है, एक क्या बोलता है सनातन धर्म डेंगू है या मलेरिया है, उसको बुला के ले आया, एक राहुल गांधी को बुला के ले आया। तो ये लोग का आपको एजेंडा पता चल गया होगा कि किसको किसको लाके कौन सा वोट बैंक तैयार करें। बिहार का जनता के पास ये सबसे बड़ा चीज है, समझ रहे हैं ना, और पूरे देश के जनता के पास है। लोकतांत्रिक हक है हम लोग के पास, हम लोग को पता है कि किसको कहाँ जो चोट पहुंचाना है। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गवासी माता हैं, वो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको लेकर इस तरह से अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के मन से की जा रही है। देखिए, करने वाला कौन है समझ रहे हैं आप? मोहम्मद नौशाद। ये करवाया गया है सर, ये किया नहीं गया। मैंने एक होता ना कि अपने मन से वो जाके मंच पर जाके बोल देना, ये करवाया गया है। कोई हिंदू ने क्यों नहीं बोला? ये एक मुस्लिम व्यक्ति ने क्यों बोला? और अब मुस्लिम व्यक्ति हमें बताएगा वो कौन सी परंपरा से, वो हमें पता है। बाबरी परंपरा से आता है, जिसने अपने ही भाई करते हैं ये लोग, समझे? अपने ही माँ का अभी दिल्ली में देखा था ना आपने, अपनी ही माँ का रेप करते हैं लौटने के बाद। तो सोचिए, एक्चुअल में क्या है ना सर कि हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आज ये लोग क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी को गाली दें, वहां तक तो समझ में आता है, मगर उनकी स्वर्गवासी माँ ने क्या बिगाड़ा था उनका? और ये चीज करवाया गया है सर। सुनिए क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी अगर कुछ टिप्पणी करेगी तो किस पे करेगी? मोहम्मद नौशाद पे। मोहम्मद नौशाद कौन है? मुस्लिम है, ठीक है। आज ये लोग ये मुस्लिम का फैक्टर ला करके बोलेगी कि देखो बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब करने लगेगी। यही प्रॉब्लम है। बात है क्या कि साइकोपैथ, उसके बाद में मौत का सौदागर, मोदी जी को कम गाली थोड़ी ना दी गई है। जब क्या बोलते हैं ओवैसी जब मंच पर थे, ओवैसी के मंच पर एक लड़की खड़ी होकर के बोलती है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। सारे कौन है? इंडी घटक के ही, इंडी दल के ही ये लोग हैं सारे। कोई आप एक बात बताइए, कोई भी विपक्ष का नेता एक बार इसके लिए खंडन किया? कोई भी हो, एक इंसान इसका खंडन अगर करे तो आप मुझे बताइए। नहीं, किसी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। आज ये देख लीजिएगा, मोहम्मद नौशाद को कांग्रेस में एक बड़ा पद, ऊंचा पद दे दिया जाएगा आने वाले समय में, देखिएगा। ऐसी होता है। तो मैं बोल रहा था ना, अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह भौंक रहा था। तो उस गद्दार को भी टिकट मिली थी इस देश के अंदर। वो स्टालिन, वो गटर का कीड़ा, वो गू का कीड़ा वहां से निकल करके अब वो बिहार पहुंच गया। अब वहां पर पैसा दे करके मुसलमान, वो इसको साले को मतलब इतना भूखा मर रहा है, साले को बेरोजगारी, कोई हिंदू सनातनी इनसे काम नहीं कर रहे, काम पे नहीं रख रहे, कोई पार्टी नहीं रख रही इनको। ये साले नालायक गंदे नाली के कीड़े निकल के मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं। साले पेड वर्कर, पैसे वाले दल्ले दलाल। हमें समझना पड़ेगा राजनीति का स्तर इनने विपक्ष वालों ने इतना गिरा दिया कि अगर संगठित नहीं होंगे तो साले के एक दूसरे की घोटाले की फाइल लेकर के डोलेंगे। जब अगर संगठित होंगे तो घोटालों की फाइल छुपा लेंगे। ये साले वो पेड वर्कर है। और हिंदुओं को तो वहां पर सोचना चाहिए यार, जिसने बोला डेंगू मच्छर कीड़ा मकोड़ा पे तालियां बजा रहे हैं। भाई साहब, आप हिंदू समझो यार, आप हिंदू हो यार, आप एक सनातनी शेरनी माँ के कोख से पैदा हुए और तुम साले तालियां पीट रहे हो वहां पर खड़े होकर के। इतने बिकचू के हो तुम लोग। तुम्हारे बिहार का ना इस्लामिकरण हो जाएगा अब की बार, अगर बिहार से अगर सरकार इधर उधर हो, इस्लामिकरण हो जाएगा बिहार का। आप बिहार की रेसू देख लो। बिहार के सर्वे में आ रखा है कि तुम्हारे बिहार का 33% इस्लामीकरण गजबा हिंद हो चुका है। गजबा हिंद का मतलब समझ रहे हो? गजबा हिंद का मतलब इस्लामीकरण में बता दो तो गलियां, मोहल्ले, मार्केट, मंडी, कितनी इंडस्ट्रियल एरिया सब गजबा हिंद हो चुका है। माफिया हो रहे हैं गजबा हिंद के बड़े बड़े।
लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। साले इन कीड़े मकोड़ों को चप्पल जूते मार करके बाहर भगाओ आप। पत्रकार महोदय, ये साले नाली के कीड़े थे और हैं और रहेंगे। बारिश के समय पे थोड़ी बारिश भी ज्यादा हो रही है, फिलो के समय पे बाहर आ गए और साला वो तमिलनाडु से साला स्टाइलिन वहां पर नाली का कीड़ा बह करके साला बिहार पहुंच गया। तो हमें समझना चाहिए, जनता समझे। और मैं ये बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कुत्ते बिल्लियों पे एक छोटी सी याचिका पे बड़े बड़े डिसीजन ले लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट एक जो इस देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वालों को जो गाली दे रहा था, उनको सनातन को गाली दे रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं ले रहा। साले को एनएसए लगा करके अंदर करे। साले बांग्लादेशी रोहिंग्या हो गए बोर्ड पे, साले बिहार में इलेक्शन करवाने वाले। ये जवाब तगड़ा मिलना चाहिए। और ये जो साला ये नौशाद, जो मोहम्मद नौशाद था ना, इस लेके टारगेट किया, बिहार के लोगों को लेके टारगेट किया, आज वही भाषण दे रहा हो, बिहार के लोग तालियां बजा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो पत्रकार महोदय आपको क्लियर कर दे कि बिहार के लिए सबसे बड़ा ब्लैक डे कल का था, क्योंकि स्टालिन जैसा सुअर बिहार में आके बयानबाजी करके चल जाता है। अब एक तरफ जब मान लीजिए बीजेपी का जो चुनाव हो या ना हो, देश में चुनाव चले या ना चले, धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में जाते हैं। क्यों जाते हैं? हिंदू को एक करने के लिए, सनातन की बात करने के लिए। तो लोग क्या बोलते हैं कि बीजेपी जो है एक धीरेन्द्र शास्त्री को भेज रहा है चुनाव में वोट लेने के लिए और हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवाने के लिए। तो सोच लीजिए, अगर मान लीजिए बीजेपी वोट बैंक के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का यूज कर रहा है, तो ये लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं ये तो बताइए। तेजस्वी यादव किसको बुलाया है? राहुल गांधी को, जो बालाकोट पे क्वेश्चन करता है, जो ये क्या बोलते हैं पहलगाम अटैक पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, 26/11 पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, मुंबई बम ब्लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, अक्षरधाम बम ब्लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, हमारे सेना से सवाल पूछता है कि यहाँ पे इतना बम कैसे फूटा, वो जो RDX वाला सवाल था वो भी पूछता है, उसको बुला के वहाँ खड़ा कर देता है। तो ये हमारे लिए और पूरे के पूरे बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे सेना के द्रोही, जो सेना का हमेशा विद्रोह करते नजर आता है, वो आके बिहार में भाषण देके चले जा रहे हैं। दूसरी चीज MK स्टालिन, पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे पूरा दुनिया झुक जाता है, वो MK स्टालिन ने आके साबित कर दिया कि वहां पे हम भी झुक गए। जिस बिहारी को तुम भिखमंगे बोल रहे थे, जिस बिहारी को रिक्शा वाला ठेला वाले बोल रहे थे, जिस बिहारी को बोल रहे थे शौचालय साफ करता है, आज वही बिहारी से तुम वोट मांगने के लिए पहुंच गए अपने तेजस्वी यादव के लिए। तो ये भी एक गर्व की बात है कि जहां पे तुम इतना बिहारी गाली दे रहे थे वहां तमिलनाडु में बैठ के, आज वही बिहारी के सामने तुम हाथ फैला लिए और अपने इंग्लिश में भाषण देके उसको ट्रांसलेट किस में किया गया? हिंदी में ही ना, क्योंकि लास्टली तो ऑप्शन हिंदी ही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो MK स्टालिन जैसा सुअर जो आ गया बिहार में, इसके ऊपर तेजस्वी यादव क्यों उसको बुलाइए? आप बताइए, क्या वो बिहारी नहीं है? जब वो बिहारी को बोला शौचालय साफ करता है, तो क्या तेजस्वी यादव को खराब नहीं लगा होगा? तो इसीलिए कहते हैं सर कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ना ही यादव है, वो यदमुल्ला है, और ना ही बिहारी है। ये चीज उसका सिद्ध होते जा रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम में खड़ा किसको किया है? कोई रेड्डी को भी ले आया है जो भी धर्म के खिलाफ बयान देता है, एक क्या बोलता है सनातन धर्म डेंगू है या मलेरिया है, उसको बुला के ले आया, एक राहुल गांधी को बुला के ले आया। तो ये लोग का आपको एजेंडा पता चल गया होगा कि किसको किसको लाके कौन सा वोट बैंक तैयार करे। बिहार का जनता के पास ये सबसे बड़ा चीज है, समझ रहे हैं ना, और पूरे देश की जनता के पास है। लोकतांत्रिक हक है हम लोग के पास, हम लोग को पता है कि किसको कहाँ जो चोट पहुंचाना है। हम लोग इसके माध्यम से वोट देके और कहीं ना कहीं RJD को हराने का काम करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जाए, नरेंद्र मोदी जी की माता जी को भी गालियां दी गई, वो बिहार की धरती जहाँ पे माँ सीता का जन्म हुआ है, उस धरती से जो है एक नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, जो स्वर्गवासी माँ है उनको गाली दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो पत्रकार महोदय आपको बता दें कि इस देश में ना जो योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई मोदी जी को करना चाहिए। अब बताते हैं कैसा कार्रवाई। दिल्ली के चांदनी चौक से एक बंदा कहता है योगी को बकरे की तरह काटेंगे, अगला दिन वो लंगड़ा के पुलिस थाना में चलते हुए नजर आता है। क्यों? क्योंकि योगी का पुलिस 2 मिनट में उसको उठा लिया। तो ये काम मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी को आए दिनों लोग गाली देके चल रहा है, वो आराम से सड़क पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रिया सिन्नेत गालीबाज जो औरत है, वो औरत आती है डिबेट में हो या ट्विटर पे हो, कह के चल जाती है हमारे देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो सोच लीजिए, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आपके हैं? क्या हमारे सुप्रिया सिन्नेत के नहीं है? देश के है ना, उनको वो कायर बोलती है, वो बचा रहता है। ANC कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट कल आता है, आप देखे होंगे वो पोस्ट को, कि वोट चोर जो है, हमारे देश का चोर जो है गायब हो गया, इसका लापता हो गया, इसका जांच करो। तो सोच लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को चोर साबित करता है 6 महीना पढ़ के, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री को कायर बोला जाता है। आज की डेट में ये लोग का इतना मन बढ़ गया कि हमारी प्रधानमंत्री की मां पे गाली दे दिया। ये लोग का नीचता है। ये लोग अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए लोग कुछ भी नीचता पे चल जाएगा। क्या कभी ये लोग जब देश को तोड़ने वाले जो लोग थे, क्या उनको कभी मां पे गाली दिया? और सबसे बड़ी बात, आप बहुत ही अच्छा बात बताया कि बिहार जहाँ पे सीता माँ का भूमि है, वो सीता माँ की भूमि से अगर आप बिहारी को किसी दोस्त बनाते हैं, तो अगर आपका एक नॉर्मल जिगरी यार बन गया, तो आपकी माँ को अपनी माँ मानता है। अगर आपको कोई बस दूसरा बंदा भी गाली देगा तो उसको भी लोग टपका देता है। लेकिन यहाँ पे एक बिहारी में जाके बिहार के टोन में वहाँ पे भाषण दे के माँ बहन पे गाली दे रहा है मोदी जी को, फिर भी वो बचा हुआ है। और तब भी ये लोग क्या बोलेंगे कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं। तो जिस पर अंडे पड़ने चाहिए, उनके स्वागत में तालियां बज रही हैं, क्या कहेंगे?
किसके स्वागत में पड़ी है? अरे स्टालिन के ऊपर अंडे अब ये वही तो कह रहा है, वो दुर्भाग्य आप मानिए ब्लैक डे का सबसे बड़ा वजह मानते हैं कि हम बिहार में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि अगर हम बिहार में उपस्थित रहते, प्रभु राम जी की कसम, एम के स्टालिन को इतना जूता बजाते, और वहां पे जूता तो छोड़ दीजिए, बिहार में जूता चलता ही नहीं, वहां कुछ दूसरा चीज चलता है। वो मेजर गौड़ा बाड़िया बोले भी है कि जब बच्चा पैदा होता है यूपी बिहार में कट्टा लेके पैदा होता है, इतना पित्तल बरसा देते हैं ना, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सर हम लोग ये सब चीज बर्दाश्त करते नहीं है। ठीक है, अगर एम के स्टालिन बोलता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और वो आके बिहार में खड़ा होकर भाषण देके चल जाता है, तो मेरे सामने से कैसे गुजर जाएगा? वहां पे क्या तेजस्वी यादव, इसलिए तो कह रहे हैं सर, क्या वो सनातनी नहीं है? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इतना दिन से जो लोग एक ट्रेंड चला रहा था कि तेजस्वी यादव यदमुल्ला है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक्चुअली में वो यदमुल्ला है, और बिहारी भी नहीं पाकिस्तानी है, क्योंकि बिहारी जो हम अपने देश से भी ज्यादा सर्वोपरि अपने बिहार को मानते हैं। वजह क्या है? क्योंकि बिहार जो है कहीं ना कहीं बिहार की ही तरफ से अखंड भारत का नींव रखा गया था, लेकिन आज की डेट में उस अखंड भारत की नींव में कोई आके बिहारी को गाली देके वहां भाषण देके चला जा रहा है, और वहां पे तेजस्वी यादव वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो वही बात है, बिहार की जनता को एक ही चीज कहना चाहते हैं, आप उसको वोट दीजिएगा जो अपने चुनाव टाइम में, भले ही चुनाव टाइम में आप बोल दीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को लाते हैं, जो हिंदू को एक करने का बात करते हैं, लव जिहाद पे बात करते हैं, धर्मांतरण का बात करते हैं, डेवलपमेंट का बात करते हैं, या फिर आप उसको वोट दीजिएगा जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है, या फिर उसको वोट दीजिएगा जो क्या बोलता है सेना सवाल पूछता है, या फिर उसको वोट दीजिएगा जो बोलता है हम राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन कृष्ण मंदिर जाएंगे क्योंकि हम यादव हैं।